रेट की बात कर लेते हैं। भट्ठों पर इस टाइम उतनी ताकतवर आपकी ईंटें मकान में बनेगी, उतनी ही लंबी लाइफ आपके मकान की होगी। पुरानी ईंटें लेके आओगे, बहुत कम पानी पिया होगा, वो बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से उनकी स्थिति पक चुकी हो। जिनको टूटना होगा वो पानी पीने के बाद में तुरंत टूट जाएंगी, वो आधा कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अगर मकान में लगने के बाद में ही टूटती है तो उसमें दिक्कत बन जाती है। श्री राम जय राम, जय श्री बजरंगबली जो महाराज, जय हो आपकी। अभी ट्रैक्टर वहाँ से निकालेंगे, स्टार्ट हो गया। देखो वहाँ पे खड़ा कर रखा है, आज निकल गया बैक। RK1 भरी हुई है भाई, RK1 सोना इंटे। श्री राम जय जय राम। अरे जी सुबह सुबह 7 बजे हुए हैं भाई। श्री राम बजरंगबली जी महाराज की जय हो। विशाल ने देख लो ईंट लग रहा बेन। अच्छा लेबर के चक्कर में खुली गिर दी क्या? और भी आज लेबर 1000 रुपये लग दे फिर 1000 फिर ईंट भी ना टूटी भाई। ईंट तो टूटने वाली कौन सही है ईंट तो। नारायण नारायण भजमन नारायण गच कर दे ना नवी टैंकर घेर दिया भाई पानी। हां नवी ईंट है, खुशको है ना पानी है। आज पर लाइन ना लगाऊंगा बस तक लगे रहेंगे। हां ये सारी हां चट्टा ना छड़न देवे उन्होंने, वो चट्टा सारा ठह दिया। ये 3.5 सारी स्टार्ट करता भाई। ये ठुआ दे राबी हो जाएगा, सारी तोड़ देंगे साधन ने। बस हो गया अरे इवली कड़े उतर लोगों को फिर जानने होना मूड थोड़ी हुआ है। क्या कमरा की है नींव छह, एक कमरा और रखिए। उन तो बड़े हैं कमरे, एक सारा बड़ा है कर लंबे थोड़े। ये पूरा ये कंप्लीट हो गया, 4 बेड भाई। यूं क्यों ऊपर कर देना, ऊपर कहूँ था ऊपर बना दे रहा है। पीजी बनाएगा पीजी। अरे दोपहर हो गई, पूरा 1 बज गया। नेट खाली हो गया, ट्रैक्टर आया था नहा धो के गए भी नहीं और दोबारा से भरने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे वही आगे कमरे बनेंगे और भी, ये सारे कमरे अपने वाले जो पुराने हैं सारे बुक हो रहे हैं। ले CBC पे भरना लग रहा है। श्री राम और वाइट कलर आ गया भाई। पूरा आधा गेड़ा बल का बना के बेच दिया। इधर से भराई है, यहाँ पे भराई आई हुई है देखो। अंदर टाइलें भी डाल रखी हैं और रपस ये रपस कर रहे हैं भाई। गाड़ी भरने के इंतजार में खड़ी है। देख लो लेडीज ट्रैक्टर चलावा है। सॉरी ट्रैक्टर चला के ले गई अगले वाला, छोटे वाला चढ़ा दिया रोड पे। देखो दिल्ली NCR के अंदर जितने भी भट्टे हैं इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने पुरानी ईंटें बाहर लगी होती हैं। कोई भट्ठा ही मतलब कि रेयर भट्टे हैं, जो भी गिनती के भट्टे हैं जिनके ऊपर 6 महीने 7 महीने पुरानी ईंटें रखी रहती हैं। लेकिन जो दिल्ली NCR के अंदर दायरा है, ईंटें बहुत सारी बनती हैं भट्टों के ऊपर, और बहुत सारी दिल्ली NCR में दिल्ली NCR के जो दायरे में
जो एरिया हैं उनके वहाँ बहुत सारी ईंटें खपत होती हैं, बहुत सारे, क्योंकि पॉपुलेशन एरिया है, पब्लिक एरिया है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चले हुए होते हैं। ईंटें बहुत कम, रेयर चांस है कि ईंटें भट्ठे पे कम रुकती हैं, नहीं तो 6 या 7 महीने पुराने जो ईंटें बची होती हैं भट्ठे पे वो रेयर भट्टे हैं, गिनती वाले भट्टे हैं। 5, 7, 10, 20 भट्टे जिनके पास में बहुत ज़्यादा पूंजी होती है वो अपना माल रोक के रखे होते हैं। 6, 7, 8, 10 महीने तक वो अपना माल रोक लेते हैं, उनके अंदर पूंजी का दम होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आपको अमल करना है, ध्यान से सुनिए ये चीज़ें, और उन भाइयों को शेयर करनी है जिन भाइयों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। जो भी ईंट भट्ठे के अंदर से नई निकलती है, जैसे निकासी हो रही है, तुरंत निकासी के बाहर आ जाती है, चट्टा लग जाता है, तुरंत गाड़ी में, ट्रैक्टर में, किसी भी साधन में ट्रांसपोर्ट होकर आपकी साइड पे, आपके मकान पे, आपके दुकान पे, आपके प्लॉट पर पहुंच जाती हैं जल्दी से, क्योंकि उसको एक ही 2 या 4-5 दिन लगते हैं। बाहर आगी 2-4-5 दिन बाहर रखी रहेंगी प्लेटी पे भट्टे के ऊपर, फिर आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। सबसे ज़रूरी जो मेन बात है वो बताने जा रहा हूँ आपको। जो नई ईंटें हैं आपकी साइड पे पहुँच रही हैं, जो नई ईंटें हैं बहुत ज़्यादा खुशक होती है इनके अंदर। जैसे खुशक का मतलब ये हो गया, जैसे अब आज सुबह की बात है, 7 बजे जो विशाल था भाई अपना, वो ईंटें भिगो रहा था, उसने लेबर के चक्कर में खुले ईंटें डाल दी। एक दिन तो मैंने लेबर दे दी थी, परसों से परले दिन 500 रुपये में अपने ट्रॉली उतरवा दी थी, 500 रुपये उसने दे दिए थे हमारे को। लेकिन जो करखोदा में लेबर है वो 1000 रुपये लेते हैं एक ट्रॉली उतरवाने के। तो विशाल ने मेरे पास में फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे लेबर दे दे आज। फिर मैं, हाँ भाई मेरे लेबर वाली तो चक्कर उतारने के लिए गए हुए हैं, परसों से परले दिन अपने वाली लेबर जो है अपने पास में चक्कर नहीं था, ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। तो उसके बाद में जब लेबर नहीं मिली तो इसने खुली डाल दी, डंपर उठा दिया और नीचे खुली डाल दी। खुली डालने से मतलब ईंट तो चलो भाई पक्की हैं, बढ़िया नारायण मार्के की ईंटें हैं, पक्की हैं, टूटी नहीं ज़्यादा, 20, 30, 50 ईंटें टूटी हुई होंगी अगर जो एकदम अचानक से गिरेगी डाला खुलते ही। तो इसने थोड़ी सी मतलब कि 1000 रुपये 500 रुपये बचा लिए। लेकिन जो भी खुली ईंटें गिरी हैं इनको पानी में बहुत ज़्यादा भिगोना पड़ेगा, क्योंकि ये नई ईंटें इनके अंदर खुशक है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ये नई ईंटें जब भी आती हैं भट्ठे से तो वो बहुत सारा पानी मांगती हैं और बहुत सारे पानी के अंदर उनको भिगोना पड़ता है। जब भी ईंटें चट्टे के अंदर लगी हुई हैं वो आसानी से भिगोई जा सकती हैं। नाली ऊपर रख दो और वो बढ़िया तरीके से भीग जाएंगी, क्योंकि पानी का बिल्कुल एक स्तर, एक लेवल पे उसको रखना पड़ेगा जब तक नीचे वाली ईंट ना भीग जाए। वो बहुत सारा पानी यूज़ कर लेती हैं, लेकिन चट्टे में बढ़िया तरीके से भीगती हैं। जो खुली हुई ईंटें होती हैं उस पर गाड़ी घोड़ा, यहाँ प्लॉट में तो देखो वैसी भी भीड़ है, आपकी खुली ईंटें 20, 30, 50 तो वैसे टूट जाएंगी, कुछ लेबर तोड़ देगी आपके। बहुत सारा खुले डालने में बहुत सारा नुकसान होता है, मैंने पहले भी बताया। सबसे मेन और ज़रूरी बात है, जब भी भट्टे के ऊपर 5-6 महीने 10 महीने पुरानी ईंटें होती हैं वो बहुत कम पानी पीती हैं, मतलब कि आपको बहुत कम पानी यूज़ करना पड़ेगा उनको भिगोने के अंदर। यानी कि अगर बारिश, धूप, छाया सब कुछ भट्टे के ऊपर जब बारिश हो जाती है, ईंटें रखी हुई होती हैं 6 महीने 8 महीने 5 महीने से उनके ऊपर बारिश भी होती है, धूप छाया, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी ईंट हो जाती है। पानी आपके मकान पे आने के बाद में ईंटें ट्रांसपोर्ट होकर आपके प्लॉट मकान दुकान पे आ जाएंगी ना, तो वो बहुत कम पानी को यूज़ करेंगी। लेकिन बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं, ईंटों को भिगोते नहीं हैं, उनको नॉलेज कम होती है। उन भाइयों को जो नए बंदे होते हैं, नए जैसे नई यंग उम्र के यूथ जो हमारी जवान बच्चे हैं, वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि भाई भिगोना पसंद नहीं करते हैं। दिल्ली में मैंने बहुत सारी साइडों पे ऐसा लोगों को करते हुए देखा कि सूखे ईंटें पकड़ा देते हैं, मिस्त्री को अपने आप लगा देते हैं, और मिस्त्री भी ऐसी गुस्ताखी कर देते हैं, कई बार गलती कर देते हैं कि बगैर भिगोए अपना काम निकाल देते हैं। कई बार ठेका लिया हुआ होता है मिस्त्रियों को, तो वो अपना काम निकालते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन ईंट को जितना ज़्यादा भिगोगे, जितना ज़्यादा ईंट पानी पिएगी, उतना ही बढ़िया मसाला पकड़ेगी और आपकी जो दीवार है वो प्लस्तर को रोके रखेगी। ईंट के अंदर जितना पानी जाएगा उतनी ही ताकतवर ईंट हो जाएगी। जिस ईंट को टूटना भी होगा वो तुरंत टूट लेगी। यानी कि अगर मकान में लगा दी फिर वो ईंट टूटती है, जैसे कई बार ईंट में चटक होती है या फिर तरेड़ आई होती है उसमें, तो वो जो पानी ईंटें पिएगी ना, जिस ईंट को, एक आधी ईंट को, 10 ईंटों को, अगर 5000 ईंटों में 10 ईंटें ऐसी है चटक वाली है जिनको टूटना होगा, वो पानी पीने के बाद में तुरंत टूट जाएंगी। वो आधा कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अगर मकान में लगने के बाद में ईंट टूटती है तो उसमें दिक्कत बन जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा कहने का तात्पर्य यही है, आपको मतलब समझाने की विधि जो है वही यही है कि जितना ज़्यादा भिगोगे उतनी ताकतवर आपकी ईंटें मकान में बनेगी,
उतनी ही लंबी लाइफ आपके मकान की होगी। जब भी ईंट भट्ठे से नई लेके आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा भिगोनी पड़ेगी। जब भी 5-6 महीने 6 महीने 8 महीने पुरानी ईंटें लेके आओगे, बहुत कम पानी पिया होगा, वो बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से उनकी स्थिति पक चुकी हो। लंबे लंबे समय तक मकान को टिकाए रखने के लिए आपने ईंटें बहुत ज़्यादा भिगोनी है। आपके मकान की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा लंबे तक समय तक टिकी रहेगी। मकान मसाला नहीं छोड़ेगी, ईंटें मसाला आसानी से बढ़िया तरीके से पकड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो ये सुविधाएं हैं मकान बनाते हुए, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले जो हमारे यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी कम ईंटें लगती थी ट्रांसपोर्ट होके, जैसे दिल्ली वाले एरिया में तो बहुत सारी ईंटें आज भी खपती हैं, पहले भी बहुत सारी खपती थी 10, 20, 25, 30 साल पहले। लेकिन जो हमारे वाला एरिया है वहाँ पे बहुत कम ईंटें बनती थी भट्ठों पर, और बहुत कम, यानी कि लोगों के पास में पैसा तो अभी आया है 20, 25, 30 साल से। लेकिन जो हमारी तरफ का एरिया है वहाँ पे बहुत सारा पैसा आज भी बहुत कम है लोगों के पास में। जिन लोगों के पास में बहुत सारा पैसा वो तो अपने तरीके से अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जब भी हमने पुराने लोगों से ये बातें सुनी हैं कि भाई जितनी पुरानी ईंटें मकान में लगाओगे उतनी ही बेहतर है। जो भट्ठे पर रखी हुई ईंटें होती है ना, उनकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो नई ईंटें यहाँ पे दिल्ली के अंदर तो यहाँ पे तो जो सारे भट्ठे हैं तो ये तो नई तत्ता खाते हैं, तत्ता बनाते हैं, तत्ता लेते हैं। सारी चीज़ें मतलब कि जल्दी में हो जाती हैं। ईंटें 15 दिन में भट्ठे में आग देने के 15 दिन के बाद ईंटें बाहर निकल आती हैं। वही ईंटें अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन मकान में आपके यहाँ लग जाती है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। जितना अगर आप नहीं भिगोगे तो आपकी ईंटें चटक बनेगी, आपकी वो ईंट में पूरी जान नहीं बनेगी। तो बार बार यही बात है कि भिगो और अपने मकान में ईंट को लगाओ बढ़िया तरीके से। अब रेट की बात कर लेते हैं। भट्ठों पर इस टाइम हर जगह पर देखो, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर का जो भी एरिया है, हमारे वाला हो या फिर पंजाब के लगते का एरिया हो या फिर यहाँ यूपी वाले साथ में एरिया लगता हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, और ये वाला जो हमारे वाला इधर वाला एरिया राजस्थान के सटे हुए इलाके हैं, जो भी अभी आज की डेट में रेट बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इस 15 दिन के अंदर अंदर जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ईंटों के रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। अब ये 6000, 6200, 6300, 6500 भट्ठों की रॉयल्टी है। जो भी आपको ट्रांसपोर्ट ईंटें करनी है अपने साधन से या फिर अपने किसी भी दूसरे साधन से, आपको ईंटों पर अपनी जो ट्रांसपोर्ट करवानी है वो करवा सकते हैं। इस टाइम में बारिश से पहले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जितनी ईंटें आपने मकान में लगानी है, आपको ज़रूरत है तो आप जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो रेट बढ़ेंगे भी बारिश के बाद में। जो ये वाला रेट है ये सप्लायरों का रेट है। आपको 100-200 महंगी लगे तो विक्की सीमार बाता इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो क्या किस तरीके से कौन सी ईंटें लेनी है और किस रेट में मिलेगी आपको वो ईंटें। चटका, लाल पेटी, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, अब्बल, जो भी होगा, आपको रोड़ा टाइल चाहिए, रोड़ा चाहिए, कुछ भी हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। नहीं तो जाके भट्ठे पर पता करो क्या रेट है। 100-200 रुपये का फ़र्क होगा सप्लायर का, क्योंकि हम ज़्यादा माल उठाते हैं। जो अगर आपको 20-30-50 हज़ार ईंटें आपके मकान में लगानी है तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन वो भी मैं तरीका बता दूंगा। विक्की सीमार बाता इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। शेयर कर देना उन भाइयों के लिए जिन भाइयों को जानकारी कम है। तो वही ध्यान रखो, अपने मकान का जो मुआयना है वो करते रहो। साइड को अपनी बनते हुए मकान को अकेला मत छोड़ो, आपको इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। एंड करते हैं जी, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।